ब्राह्मण का स्वप्न। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसे उसके मित्र ने 100 रुपए उधार दिए हैं। प्रातः नींद खुलने पर वह उस स्वप्न के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि इस स्वप्न का अच्छा या बुरा फल होगा। बाद में उसने अपने मित्रों और करीबियों को इस स्वप्न के बारे में बताया। धीरे धीरे यह खबर फैलती गई। जब इस बारे में उस मित्र को ज्ञात हुआ जिससे ब्राह्मण को स्वप्न में रुपए मिले थे, तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपए ऐंठने चाहिए। वह फौरन ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे वह 100 रुपए मांगने लगा जो उसने उसे स्वप्न में दिए थे। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र उससे हंसी ठिठोली कर रहा है, किंतु जब वह बार बार गंभीरता पूर्वक अपने पैसे मांगने लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र वो रुपए तो मैंने तुमसे स्वप्न में लिए थे, यथार्थ में नहीं। चाहे कहीं भी लिए हो, सच तो यही है कि तुमने आवश्यकता पड़ने पर मुझसे रुपए लिए थे। अब मुझे आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे वो रुपए वापस कर दो। मित्र क्रोधित होकर बोला। ब्राह्मण बेचारा किसी तरह परिश्रम करके अपना गुजारा चलाता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कहाँ से 100 रुपए देता। उसने मना कर दिया तो दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता, रुपए देना उसके सामर्थ्य से बाहर था। वह डटकर खड़ा हो गया। दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे पैसे दे देगा, किंतु जब उसे अपने दाल नहीं गलती दिखाई दी तो वह ब्राह्मण को यह धमकी देकर चला गया कि मैं तुमसे पैसे जरूर वसूल करूंगा और गवाही में उन लोगों को उपस्थित करूंगा जिनके सामने तुमने पैसे पाना स्वीकार किया है। अगले दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर उधार रुपए लेने का आरोप लगाकर न्यायाधीश के समर्थ न्याय की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी, किंतु कोई निर्णय न ले सका। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। अकबर ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया, यह जानते हुए भी कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। अकबर को मामले से निपटने की कोई तरकीब न सूझी। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उन्हें सब मामला समझा दिया गया कि बेचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसे होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने एक दर्पण मंगवाया। उसके बाद उसने दर्पण को इस तरह रखवाया कि उसमें रुपए की परछाई दिखाई पड़े। अब दगाबाज मित्र को रुपए की परछाई दिखने लगी तो बीरबल बोले, जाओ उस दर्पण में से रुपए ले लो। दगाबाज मित्र आश्चर्यचकित होकर बोला, वो मैं कैसे ले सकता हूँ, वो तो रुपए की परछाई है। बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रुपए पाया था, वह भी तो परछाई ही थी, फिर तुम असली रुपए क्यों चाहते हो। दगाबाज मित्र की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब न देते बना। लाचार होकर वह खाली हाथ वहाँ से जाने लगा तो बीरबल बोले, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ ही परेशान किया है, उनके काम में रुकावट डाली है, अतः बिना सजा पाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें जुर्माने में 100 रुपए ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपए गरीब ब्राह्मण को हर्जाने के रूप में देना पड़ा। इस तरह उसे अपनी करनी का फल स्वयं भुगतना पड़ा और ब्राह्मण हंसी खुशी अपने घर वापस आ गया।